हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं हमारे पास 3 शरीर होते हैं, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण हम केवल एक ही शरीर को देखते हैं, वो है मटेरियल बॉडी। ये मटेरियल बॉडी मटेरियल वर्ल्ड से बनती है और श्रीमद् भगवत गीता में इसको स्थूल शरीर बोला गया है, जो हमारे हाड़ मांस का पुतला होता है और 5 भौतिक तत्वों से बना है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इन 5 भौतिक तत्वों से जो शरीर बनता है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार से जो शरीर बनता है उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है, कारण शरीर कहा गया है। उसका अभिप्राय हम अपनी परछाई से ले सकते हैं। लेकिन तीसरा जो शरीर है वो हमारी आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर है। हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से रिलेटिव हम कार्य करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो केवल बॉडी के हैं। आत्मा का इलाज किसी के पास। जब ये आत्मा निकल जाती है तो बॉडी फिर क्या हो जाती है, बोलिए? बिल्कुल बेकार हो जाती है ना। अलग बात है, हमने मेडिकल इंस्टीट्यूट में उन नए बच्चों के लिए सीखने के लिए अपनी बॉडी दान कर दी कि भैया देख लो क्या क्या होता है, कैसे कार्य करता है। लेकिन अपने यूज के लिए जब हमारी आत्मा निकल गई तो बॉडी क्या हो गई, बिल्कुल बिल्कुल माटी हो गई। हमारे भक्तों ने, कवियों ने पहले बोला है कि माटी के पुतले तुझे इतना गुमान है। जिस दिन हमारे अंदर से आत्मा निकल जाती है ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। लेकिन जीवन भर केवल हम इसी बॉडी का तो चिंता करते रहे, क्या इसने खाना है, क्या इसने पहनना है, इसका क्या नाम रखोगे, इसको कहां पढ़ने भेजोगे। इसके अंदर जो 2 शरीर और थे, कारण शरीर और आत्मा, उसकी हमने कभी चिंता नहीं। हमने माता जी का जो स्थूल शरीर था वो तो अग्नि को दे दिया, वो हमने वापस कर दिया 5 तत्वों को। अब 2 शरीर हमारे पास इस समय बचे हैं, कारण शरीर और आत्मा। ये चित्रगुप्त महाराज जी जो हमारे समाज के इष्ट हैं, उनके पास पूरा लेखा जोखा रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया कि हमारा जो कायस्थ परिवार होता है वो लिखा पढ़ी में क्या होता है, क्योंकि ये परंपरा ऊपर से चली आ रही है। इस संसार के ब्रह्मांड के जितने जीव है उन सबका लेखा जोखा हमारे शास्त्रों के अनुसार चित्रगुप्त महाराज के पास रहता है। मन भी हमें दिखाई नहीं देता, बुद्धि भी हमें दिखाई नहीं देती, और अहंकार तो किसी को दिखाई देता है। जरा सा हमारे पास पद आ जाता है, जरा पैसा आ जाता है, जरा सा रूप आ जाता है, हम अहंकार में बन जाते हैं। और जो दरिद्र लोग होते हैं, दूर हो दूर हो दूर हो, तुमसे दुर्गंध आ रही है, नहीं नहीं तुम गरीब हो, तुम्हारा हमसे काम नहीं है, हमारा स्टेटस है। एक राजा था, शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वो अपने शिकार के पीछे इतना मग्न हो गया कि अपनी सेना से बिछड़ गया। रास्ते में वर्षा आ गई, भीग गया, अब ठंड से ठिठुरने लगा, अंधेरा हो गया, कोई दिखाई नहीं देता था। दूर कहीं एक दीपक जल रहा था, तुरंत तो घोड़ा उधर ले गया। लेकिन झोपड़ी के पास आते आते उसको दुर्गंध से परेशानी होने लगी उसको, लेकिन और कोई उसको साधन नहीं दिख रहा था। चारों तरफ क्या दिख रहा था, जंगल। आशा का दीप वही चमक रहा था, तो इसलिए जल्दी से उसने अपना आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ता गया दुर्गंध और बढ़ती चली गई। जैसे तैसे घोड़ा खड़ा करा तो उसने देखा कि एक कोई छप्पर है, वो भी टूटा फूटा है, और उसमें कोई वृद्ध
मलिन भाव से पड़ा है, जो चल फिर नहीं सकता, मल मूत्र वही विसर्जित कर रहा है, और उसके पास एक अग्नि जल रही है, वो हाथ ताप रहा, और एक पुराना कंबल है जो महीनों से धोया नहीं। अपना आगे बढ़ा के, ए श्रीमान जी, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी झोपड़ी में रह सकता हूँ? बोले नहीं, भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं रखता किसी। इस संसार के लोग अच्छे नहीं है, थोड़ी देर के लिए आते फिर मेरी झोपड़ी खाली करना नहीं चाहते। अरे बोले तुम जानते नहीं, मैं राजा हूँ, मेरे पास महल है, मेरे पास बड़े बड़े अच्छे कपड़े हैं, मैं तुम्हारी झोपड़ी में कब्जा करूंगा क्या? बोले नहीं नहीं, मुझको कुछ नहीं सुनना, आप चले जाओ यहाँ से। अब राजा फिर बड़ा चक्कर में पड़ा, उसने फिर रिक्वेस्ट करी, भैया थोड़ी देर की बात है, मैं एक कोने में पड़ जाऊंगा, एक कोने में बैठे रहना, मेरा कंबल मत छूना। अरे बोले मैं इस कंबल को क्या छूंगा। अब ऐसे करके राजा एक कोने में बैठ गया, पानी नहीं आ रहा था वहां। अब धीरे धीरे राजा ने अपना पैर आगे बढ़ाया और उसके कंबल के नीचे आ गया। अब जब कंबल के नीचे आया तो उसने थोड़ा सा और पेड़ आगे बढ़ा दिया, फिर धीरे धीरे उसने क्या करा, उस कंबल को, और उस शीत में उस कंबल को इतनी उसको ताप आ गया कि वो आराम से सो गया। चूंकि भूखा था, प्यासा था, उसने कहा सुबह उठते कि राजा उठो। बोले थोड़ी देर और सोने लेने दो। बोले मैंने तुझसे रात ही बोला था, तू क्या करने नहीं जाएगा? तू मेरे इस झोपड़ी पे क्या करना चाहेगा? अरे बोले थोड़ी देर और राजा उस कंबल को और पूरे मुंह से ओढ़कर फिर क्या हो गया, सो गए। अब यहां हम राजा को बुद्धिमान कहें या मूर्ख कहें? पहले झोपड़ी के पास जाना नहीं चाहता था, उस कंबल को ओढ़ना, और फिर उनने क्या करा? बोलिए। ऐसे शास्त्र ने इस संसार को दुख्यालम कहा। क्या बोला शास्त्रों ने? ये क्या है? संसार नहीं है रहने को, यहां दुख ही दुख है सहने को। हमारा जब जन्म होता है उस समय हमारी मां को भी कष्ट होता है और हमें भी। बोलिए। 9 महीने तक जब अपनी मां के गर्भ में फंसे रहेंगे तो जीव आनंद में होगा या परेशानी में? जब हमारा जन्म हुआ हमारी मां को भी कष्ट हुआ और हमें भी कष्ट हुआ। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते रहे तो भी कष्ट में रहे, निरंतर डॉक्टर के पास जाते रहो, कभी बीसीजी का टीका लगवाओ, कभी बूस्टर लगवाओ, बच्चा रोता है, फिर बच्चा पढ़ने जा रहा है फिर भी रो रो के जा रहा है। संत लोग कहते हैं कि इन कष्टों में थोड़ा सा जो इंटरवेल मिलता है हमें, हम उसको ही सुख मान बैठते हैं। पूरी लाइफ का एनालिसिस करेंगे तो दुख हमारे पास ज्यादा है और सुख। भगवत चितन शिक्षाष्टक हम पढ़ेंगे। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रवसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद बिरहेण में। अगर हम मनुष्य एक क्षण के लिए भी अगर परमात्मा को भूलेंगे, वो समय हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक रहेगा। काम करते रहो और नाम जपते रहो। छोटे बालक, इनके मम्मी पापा इनको दिखाई दे, ये सच है। अभी कोई अननोन पर्सन आए, बच्चे को उठा बाहर ले जाए, पहली बात तो बच्चा जाना नहीं चाहेगा, और जब बच्चा जाएगा तो रोते जाएगा। वो नहीं चाहिए, मुझे केवल कौन चाहिए? मेरी मम्मी पापा चाहिए। पुनः जब वो वापस लेकर आएगा तो जैसे जैसे मम्मी पापा दिखते रहेंगे, उसका रोना, उसका दुखी होना क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और जिस समय वो अपनी मम्मी पापा के पास पहुंचेगा वैसे ही उनको पकड़ लेगा और फिर आनंद में हो जाएगा। तो जब बच्चे को दूर ले गए तो वो क्यों रोए? बोलिए। जब बच्चे को माता पिता दूर करा गया तो क्यों रोए वो? हैं? माँ से दूर हो गया। फिर वो तो चॉकलेट भी दे रहा था, टॉफी भी दे रहा था, वो नहीं ले चाहिए उसको, ना कहा मुझको क्या चाहिए,
मां के पास आते ही क्या हो गया? तो यही सिद्धांत हमारे ऊपर भी अप्लाई करता है कि हम परमात्मा के धाम थे और हम कहां आ गए? इस दुख्यालय में आ गए। और यहां के टॉफी चॉकलेट, दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के जाना भूल गए, मंदिर भी पड़ गए मार्ग में, हम शीश झुकाना। दुनिया की अंधेरी गलियों में हम भटक गए कुछ इस तरह, दुनिया की अंधेरी गलियों में हम भटक गए कुछ इस तरह कि हम कौन है यही पहचानना। हम देखते हैं कि रोज यहां मरघट पर लाशें जलती हैं और दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए। हमारा हाल भी कुछ ऐसे ही हो गया कि वो जो परमात्मा था, उस आत्मा से जितनी आत्मा दूर जाएगी परमात्मा से, वैसी दुखी हो जाएगी, और जैसे फिर पास आएगी वैसे ये उस बच्चे की तरह सुखी हो जाएगी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की कोई बात ही नहीं होती हमारे धर्म में। ये जो सत सनातन धर्म है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये भारतीय संस्कृति इतनी महान है, इसमें संकीर्णता, सांप्रदायिकता, लूट खसोट, अपमान कुछ नहीं लिखा। आप भारत की संस्कृति के वीरों को देखोगे, किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, किसी की बहू बेटी को गलत नहीं करा, किसी को बुरा नहीं चाहा, जियो और जीने दो। हम उस पवित्र धाम पर हमने जन्म लिया है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान होता है। आज हम वेद नहीं पढ़ते, आज हम गीता नहीं पढ़ते, आज रामचरितमानस नहीं पढ़ते, इसलिए हमें एम ऑफ लाइफ पता नहीं लगा कि हम कौन है, कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है। एक आत्मा हमारे बीच लगभग 70 साल पहले, बीना जी कितने साल की था? 65। चलो 65 पहले आत्मा आई। कहां से आई? बोलिए, कहां गई? तो देवी देवता तो आज दिवाली मना रहे। देवी देवता क्या बना रहे आज? 65 साल पहले जो प्योर सोल, एक पवित्र आत्मा हमारे देवलोक से इस धराधाम पर गई थी एक वाटिका का निर्माण करने। तो अब तुमने वाटिका तो निर्माण कर दी, और उस पर पुष्प, उस पर शाखाएं, उस पर पत्ते भी आ गए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूं। अच्छा, तो अब मैं चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश जहां तुम चले गए। एक आहट तो हुई होगी पर हमने नहीं सुनी होगी। हाय जल्दी से छुड़ा कर हाथ, जहां तुम। एक मां, जीते जी मां की वैल्यू ज्यादा नहीं पता लगती, लेकिन जाने के बाद पता लगता है उसका कैरेक्टर। मां जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान से पहले मां और पिता के चरणों में सर झुकाना, सम्मान करना, सेवा करना शास्त्र बताता है। शास्त्र क्या कहता है? सबसे पहले क्या करो? बोलो, मां को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करो, उनके नाम से संसार में ऐसे काम कर जाओ जो संसार लाभान्वित होता है। कभी कभी आपने स्कूल कॉलेजों के नाम देखे होंगे, जैसे मुरादाबाद में प्रभा देवी। अब प्रभा देवी तो कोई ना कोई रही होंगी। लक्ष्मी नारायण, वो लक्ष्मी नारायण भी कोई रहे होंगे। उन्होंने विद्यालय खोल कर, वो तो क्या हो गए, चले गए, लेकिन विद्यार्थी आज तक उसमें क्या प्राप्त कर रहे हैं? शिक्षा। हम अपने माता पिता को सदैव अमर कर सकते हैं, हम अपने को भी अमर कर सकते हैं। राम का नाम लेकर जो चले जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। संसार में तो बहुत लोग जीते, 84 लाख प्रकार के जीव होते, 84 लाख, 84 लाख प्रकार के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु हैं, पक्षी हैं,
जल में रहने वाले हैं, आकाश में रहने वाले हैं, जमीन के अंदर रहने वाले हैं। लेकिन भगवान ने 80 लाख योनियों के बाद हम 4 लाख योनि के मनुष्य बनाए, प्रमोट करके। उन 80 लाख योनियों में 4 काम हुआ करते थे हमारे पास: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भूख लगती थी, खाते थे, थक जाते थे तो सो जाते थे। मेल फीमेल मिल गए, संतान उत्पन्न करी। फिर भगवान ने प्रमोट करके हमको मानव, मैंने बार बार लोगों से कहा है, मान अब। अगर मान अब को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 80 लाख योनियों में नहीं माने थे, अब क्या करो? मान जाओ। मान अब। और एक काम बढ़ा दिया, सिमरन। उस परमपिता परमेश्वर का सुमिरन करो जिसने आपको सब कुछ दिया है। काम करते रहो और नाम। मुझे मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। आज आपने देखा संसार, यूएसए तो हमारी बहन जी आई हुई है, अरुणिमा जी, जैन जी। डेवलप कंट्री है आपका यूएसए? नहीं। लेकिन कोरोना जैसी त्रासदी आई तो भारत से क्या रह गया? वो बोलो, भारत से बहुत पीछे रह गए। फिर लोगों ने कहा इम्यूनिटी पावर। अरे उसी को तो आत्मबल बोला जाता था हमारे आध्यात्म में। ये जो योग में हमारे यहाँ कुंडली जागरण सिखाया जाता है, बिल्कुल कई कई दिन तक बिना खाए पिए रहते हैं लोग, जंगलों में करें, गुफाओं में तपस्या करें, तब हमारे साधु संतों को, महात्माओं का उपहास करा गया, व्यंग बताया गया। अरे हम लोग तो डेवलप कंट्री से हैं, तुम लोग विकासशील हो, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, तुम साइंस के बारे में क्या जानते। जब ये भयानक रोग आया तो इम्यूनिटी पावर। जब बच्चे को डर लगा तो उसने कहा जय बजरंगबली। उसने किसका नाम लिया? बोलिए, बजरंगबली। और नाम लेते उसका डर क्या हो गया? इम्यूनिटी पावर। हमें बता रखा है कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा इतना शक्तिशाली है, जब परमात्मा इतना विजय स्वरूप है, इतना विराट है, तो हमारे अंदर भी वो गुण है। हमारे अंदर भी वो गुण है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत नाम है उनका, वो बताते थे कि अगर सागर में से 1 गिलास जल ले जाओगे, सागर में से अगर 1 गिलास जल ले जाओगे और लेबोरेटरी में परीक्षण करोगे तो जो गुण सागर में होंगे, समुद्र में होंगे, वही गुण काय में होंगे? क्यों जी? अगर कोई सोने का ईंट है, उसका एक कोना आपने तोड़ लिया 1 ग्राम, तो जो गुण ईंट में होंगे बाकी सोने के बिस्कुट में वही गुण काय में होगा? एक सा होगा। जो समुद्र के अंदर गुण होंगे वही समुद्र के जल में होंगे। लेकिन दोनों में फर्क है। वो जो गिलास में या लुटिया में हम जल लाए हैं उसमें बड़े बड़े सी नहीं चल सकते, बड़े बड़े पानी के जहाज नहीं चल सकते, बड़ी बड़ी व्हेल मछली नहीं रह सकती। एक गुण होते हुए भी वो कैपेसिटी में इतना अपने को कंप्लीट नहीं मान सकता। वही हाल हमारा है कि परमात्मा का अंश होने के बाद हमारे अंदर वो सारे गुण हैं, लेकिन उनकी मात्रा इतनी अल्प है, इतनी छोटी है कि हमारा ज्ञान नाक के नीचे आकर खत्म हो जाता है। जब हम अपनी नाक के नीचे देखने का प्रयास करेंगे तो हमें अपने होठ दिखाई देने वाले नहीं। जब हम अपनी पीठ के पीछे देखने का प्रयास करेंगे तो हमें पीठ के पीछे दिखना संभव नहीं। तो हम अपना भविष्य कैसे करें? तो उसके लिए हमें शास्त्रों की शरण लेनी पड़ती है, वेदों को पढ़ना होता है, ग्रंथों को पढ़ना होता है। और जब गीता, भागवत, वेद पढ़ते हैं तो हमें जीने की कला आती है। हमने जमीन का टुकड़ा लिया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, वो हमने कागज लेकर अपने पास रख लिया।
10 साल 20 साल बाद जरूरत पड़ी तो हमने कागज निकाले, क्यों? लिखा हुआ काम आता है। ऐसे ही कभी भी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसकी 3 विधियां हैं, श्रुति, स्मृति और ज्ञान। श्रुति, स्मृति और ज्ञान। श्रुति माने सुनना, स्मृति माने ध्यान रखना, और ज्ञान का भंडार पुराण में लिख दिया गया। श्रुति, स्मृति और पुराण, ये 3 प्रकार की विधियों से हम ज्ञान प्राप्त करके अपने मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। आपके पास कोई आया, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, एक दवाई वो होती है जो उसकी बीमारी ठीक कर सकती है, लेकिन आपकी जगह कोई छोटा डॉक्टर बैठ जाए जिसको हम झोला छाप कहते हैं, जिसको ज्ञान नहीं, तो वो ऐसी दवाई दे देगा जिससे उसके जीवन पे ही क्या आ जाएगा, केवल ज्ञान ना होने की वजह से। एक डॉक्टर जीवन दे रहा है सही दवा करके, और एक डॉक्टर अज्ञान में उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। ये ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए कहा गया श्रुति, स्मृति और पुराण। हमने आज पुराणों से ज्ञान लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। एक भारत के संत हुए, जगत गुरु एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। उनका गुरु ने उनको आज्ञा दी कि तुम आंग्ल भाषा में अंग्रेजों को जाकर प्रचार करो सत सनातन धर्म का। सैन फ्रांसिस्को 1965 में वहां पहुंचे, बोस्टन, कैलिफोर्निया, अटलांटो, टोरंटो, न्यू जर्सी, सब जगह वहां सेंटर आपको देखने को मिले। तो 1965 में जब वहां पहुंचे तो उनको हिप्पी मिले। अरे हिप्पी कौन हो भाई? कहा कि जब वर्ल्ड वार हुआ था तो हमारे कंट्रीज के लोगों ने बड़ी परेशानी देखी, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सुंदर मकान बना दिया है, बहुत सारा पैसा बैंक बैलेंस डाल दिया, और उनसे कहा बच्चों से एंजॉय करो। और बच्चे वो एंजॉय करते करते नशे की तरफ चले गए, गलत कामों की तरफ चले गए, क्योंकि कमाने की उनको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले ही बहुत सारा पैसा था। अब धीरे धीरे नशे में इतने बड़े कि उन्होंने फिर हफ्तों महीनों नहाना बंद कर दिया। जब प्रभुपाद जी उनसे मिले तो उनको बड़ा दुख हुआ। वैष्णव जन तो उनको कहिए पीड़ पराई जानी है, कोई भी संत, कोई भी महात्मा कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाता। ए हु आर यू? बोले माई सेल्फ। बोले हमको हिप्पी बोलते हैं। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तुम हमारी गीता भागवत पढ़ो, हमारे पास सेंटर में आइए। 15 दिन वो लोग सेंटर में रहे, और 15 दिन में ही उनकी दशा बदल गई। और जिस समय कैलिफोर्निया के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेज कार्यक्रम हुआ, तब प्रभुपाद जी बोले यू आर नॉट हिप्पी, नाउ यू आर हैप्पी। अब आप क्या नहीं रहे? आप हिप्पी नहीं रहे, अब आप कौन हो गए हो? हैप्पी हो गए, क्योंकि तुम 4:15 बजे उठते हो, मंगला आरती करते हो, भगवान का भोग लगाते हो, गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, और केवल शाकाहारी भोजन करते हो। अब तुम सुबह के 10, 11, 12 बजे तक नहीं सोते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, माला जप करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, और बाकी उन अंग्रेजों के जीवन में परिवर्तन आ गया। इतनी तेजी से इस्कॉन फैला। फिर वहां का जो जॉर्ज हैरिसन बहुत बड़ा पॉप सिंगर था, उसको लेकर आया गया कि चलो भारतीय संत के पास चलते हैं। बोले आपका नाम? बोले जॉर्ज हैरिसन। बोले नो नो, यू आर नॉट जॉर्ज हैरिसन। बोले नहीं प्रभुपाद, आई एम श्योर, आई एम जॉर्ज हैरिसन। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर नॉट जॉर्ज हैरिसन। व्हाई? यू आर हरिसन, यू आर हरिसन, द सन ऑफ लॉर्ड। हम सब भगवान के क्या हैं? अंश हैं। हम उस परमात्मा के क्या हैं? अंश है। तो प्रभुपाद जी बोले यू आर नॉट हैरिसन, यू आर हरिसन। और जब उसको डिफाइन किया गया तो वो एकदम समर्पित हो गया। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई एम नॉट जॉर्ज हैरिसन, आई एम हरिसन। हम सब भी उस परमात्मा के अंश हैं। जितना उनको स्मरण रखेंगे, जितना हम उनके पास रहेंगे, हम बिल्कुल हैप्पी भी रहेंगे,
आनंद भी रहेंगे। इसलिए शास्त्र हमसे कहता है कि हम अपने को शुद्ध करने के लिए निरंतर आहार और व्यवहार पर ध्यान दें। हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए, हमारी सोच, हमारा व्यवहार भी आदर्श होना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अगर हमारा आहार शुद्ध हो गया तो हमारी स्मृति भी अच्छी हो जाएगी, और जब हम स्मृति हमारी बढ़िया रहेगी तब हमको खाने में भी आनंद आएगा, सोने में भी आनंद आएगा, जीवन के जीने में भी। डॉक्टर कब तक आपको नींद की गोलियां दे सकता है? एक स्टेज वो आती है जब 0.25, 0.5, 0.75, फिर 1 mg, फिर 1.5 mg, 2 mg भी करते करते बोले अब इसको खाने से क्या नहीं आएगी नींद, लेकिन फिर भी उसकी नींद उड़ी रहती है। क्योंकि नींद हमेशा काय में होती है? सुकून और चैन में नींद होती है। आप देखते हो जब हम रेल में भी जाते हैं तो जनरल क्लास में एक सीट पे 10-10 लोग बैठे और 10 के 10 क्या हो रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। लेकिन जो एसी में एक सीट पर एक होता है वो करवटे बदलता रहता है। इसका कारण नींद काय में है? हृदय के सकून। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मेरे दिल में आपको जब से हो दिल में बसे, तीरथ सारे बन गए। तो एक श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे, फिर कई महानुभाव मेरे बीच में हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। इस नगर के बहुत सारी विभूतियां हमारे बीच में उपस्थित हैं। दूर दूर से इस परिवार के प्रति संवेदना संदेश आए हैं, कुछ पत्रों के माध्यम से, कुछ मोबाइल के द्वारा, कुछ मौखिक। उन संदेशों को भी हम अभी आपको पढ़कर सुनाएंगे। 1 मिनट के लिए हम लोग मौन धारण करेंगे, कुछ मंत्रों का उच्चारण भी आपसे कराएंगे ताकि हम उस पवित्र आत्मा की परम गति में सहयोग दे सकें। आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में आए। श्रद्धांजलि शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। श्रद्धा अंजलि, जब तक हमारी अंजलि में क्या नहीं होगी? श्रद्धा। श्रद्धा 3 शब्दों से प्रगाढ़ होती है, समर्पण, त्याग और प्रेम। इस पवित्र आत्मा के प्रति हमारा कितना समर्पण था, कितना त्याग था। कभी कभी इसे शांति सभा भी कहते हैं, लेकिन शांति सभा तभी सक्सेस होगी जब हम शांत रहेंगे। हम ही शांत नहीं रहेंगे तो दूसरे की शांति कैसे पहुंचाएं? अगर मेडिकल की दुकान है और दवाई नहीं है तो उसे मेडिकल कौन बोलेगा? सब्जी वाले पे गए, सब्जी उस पर नहीं है तो सब्जी वाला कहाँ से रहे? हम किसी की आत्मा को शांति की प्रार्थना करें और हम खुद शांत ना हो तो शांति सभा भी इसको कहते हैं। और कहीं कहीं हम इसको क्या बोलते हैं? 33 करोड़ देवी देवता उस पवित्र आत्मा को लेने आते हैं और उसी समय हम सब लोग, ये 1 मिनट का जो मौन धारण है ये विज्ञान है। 1 मिनट के मौन धारण में हमारा डाइवर्जन है, आई एम नॉट मटेरियल बॉडी। मैं केवल भौतिक शरीर नहीं हूं, शरीर तो खत्म होगा, शरीर के अंदर जो आत्मा है आज उसको पहचानने का समय। 1 मिनट के अंदर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जो भी मेरा इष्ट है कि हे भगवान, मैंने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य किए हों वो इस पवित्र आत्मा को परम धाम जाने में, प्रेषित करने में इसमें बल प्रदान करें। ये 1 मिनट के मौन धारण करने का सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि हम अपना स्वत्व, हमने जो भी दान पुण्य किए वो आज उस पवित्र आत्मा के निमित्त लगाएंगे। ये निष्काम प्रार्थना होती है। बेटा बेटी तो जो प्रार्थना करेगा करेगा, उसका कर्तव्य बनता है, लेकिन हम इष्ट मित्र जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं वो सभी सब एक विलक्षण समय होता है। 16 संस्कारों में विश्राम संस्कार होता है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर मरण तक। इस विश्राम संस्कार के बाद हमारी वीना सीना जी का जो चैप्टर है वो भौतिक संसार के लिए क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। जहाँ से आई थी वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ देवी देवता दिवाली बनाएंगे, इनका स्वागत करेंगे और हम लोग
उनके कार्यों को याद करेंगे, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। और हमेशा हम अपने माता पिता के ऋणी रहेंगे कि अगर आप नहीं होते तो हम कहां से होते। हम कितने ही बड़े डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बन जाएं, सब किसके कारण होते हैं? केवल और केवल अपने माता पिता के। तो इसलिए हमेशा अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? साधुवाद देना। 3 बार तो कम से कम याद करना बताया गया। हमारा साधु समाज कहता है संध्या करो, संध्या करो। है? लोग अल्प ज्ञान में कहते हैं संध्या तो महाराज जी एक ही बार आती है। उस शाम वाली, इवनिंग वाले को संध्या मानते हैं, जबकि संधि माने जोड़ है। संधि आ, जिस समय जोड़ आएगा, जोड़ काहे का आएगा? दिन जाएगा, रात आएगी, पहली संध्या होगी। फिर रात्रि जाएगी, दिन आ रहा होगा, दूसरी संध्या हो गई। पूर्वाहन जा रहा होगा, अपराह्न आएगा, मध्याह्न की तीसरी संध्या हो गई। तो जब जब हमारा ये काल मिलता है तब तब हमें अपने माता पिता को, गुरुजनों को, राष्ट्र को, ईश्वर को साधुवाद देना चाहिए। हे माता पिता, आपने मुझको जन्म दिया, किसी लायक बनाया। हे राष्ट्र, तुमने मुझे खाने पीने रहने को आश्रय दिया है। हे गुरु, तुमने क्या करा है? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के समुद्र में मैं घूम रहा था, मैं अपने को मैं मान बैठा था, जबकि मेरे अंदर तो कोई भी शक्ति नहीं है। जो शक्ति थी मेरे माता पिता परमात्मा की दी हुई है। ये मेरे गुरु, तुमने ज्ञान के अंजन से मेरी आंखों का पर्दा हटा दिया है। ये हमें स्मरण तीनों संध्याओं पर रहना चाहिए। आप मेरे पीछे बोलिए, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान आचरेत लक्षा विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। ये बहुत बड़ी श्लोक है हमारे शास्त्रों का। 100 काम छोड़कर भोजन करो, सतम व्याय भोक्तव्यम। कितना जरूरी भोजन है, शास्त्र आदेश कर रहा है। हमारे शास्त्रों में अन्य शास्त्रों में बड़ा फर्क है। अन्य शास्त्र कह रहे हैं कि कोई तुम्हारा धर्म ना माने तो उसका गला, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि पहले 100 काम छोड़कर क्या करो। कोई भी पढ़े शास्त्र, समय पे भोजन करने से शरीर बलशाली रहेगा। जब शरीर सही रहेगा तभी तो कुछ होगा। जान है तो सहस्त्रम स्नान आचरित, हजारों काम छोड़कर स्नान, जल्दी से उठो, स्नान करो। हमारे बुजुर्ग सबसे पहले सुबह स्नान करते। स्नान करने से शरीर निरोग रहता है, काया निरोगी रहती है। इसलिए सहस्त्रम स्नान आचरित लक्षा व्याय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर दान करना है। लक्षा व्याय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर क्या करना है? हमने दान करना है। और दान में पहले क्या आता है? तन, मन और धन। क्या आता है? पहले आता है तन, फिर आता है मन और फिर आता है धन। इसका मतलब आज से हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में थोड़ा थोड़ा समय देंगे। गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे। लक्षा व्याय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर ये काम करना है। हमने अपने ऑफिस में, क्लिनिक में गीता रखनी है। जब मौका मिले, जब पेशेंट आया तो पेशेंट को देखेंगे, और जैसे पेशेंट नहीं आया तुरंत उसको खोल के पढ़ने लगे। और लास्ट में कहा गया कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़कर उस परमात्मा का भजन करना है, क्योंकि भजन करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। इम्यूनिटी पावर तभी घटती है जब हम अपने को अकेला महसूस करते हैं। डिप्रेशन तभी आता है जब हमारे साथ कोई खड़ा दिखाई, हमारे अंदर घबराहट होने लगती है। लेकिन तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की दरकार ही नहीं। ये आत्मा हमारे साथ टिक 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 करती रहती है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, और हम उस आत्मा को भूलकर संसार में फंस जाते हैं। तो मैं निमंत्रण दूंगा डॉक्टर अमोल चंद्रा जी,
फिर अरुणिमा जी यूएसए से, वो भी अपने विचार रखेंगी। और तत्पश्चात हमारे गांधी जी भी हमारे बीच पधार गए हैं, उनका भी साथ ही हम विनोद कुंवर जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। हरि बोल।